Good morning, students. Myself Raj Sharma. So 12th class, as you all know that we are on revision. So today we will discuss about chapter 9 in older version. जैसे CBSE ने सिलेबस रिड्यूस करके तो हमारा जो 9 चैप्टर था स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन, तो 8 और 9 चैप्टर को मर्ज करके 7 चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया है. हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारी हेडिंग है, यूनिट है 9.2, उसी के एक पार्ट है. लेकिन न्यू वर्जन के अकॉर्डिंग CBSE ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग जो 9.2 का जो पार्ट्स हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज, कॉजेज ऑफ इंजरीज एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट, ये सब 7.5 हेडिंग के अंडर आते हैं. लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये 9.2 का पार्ट है. सो कॉजेज ऑफ इंजरीज, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो प्लीज स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी के खेल चोटों के जो कारण है वो क्या है. तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग का, कि किसी जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट हम कर रहे हैं, कंडीशनिंग का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स में हम जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिना उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालें. जब उस स्पोर्ट्स की हम किसी भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इट इज़ नेसेसरी टू डू प्रॉपर कंडीशनिंग. इफ प्रॉपर कंडीशनिंग इज नॉट डन देन देयर मे बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ एक्वायरिंग इंजरीज. कि अगर बिना अपने आप को उस खेल के अनुकूल बनाए अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी कंपटीशन में, तो क्या होगा कि हमें चोट लगने के खतरे हैं वो एक्वायरिंग इंजरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. मैक्सिमम चांसेस, ज़्यादा खतरे हो जाते हैं. सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं इम्प्रॉपर वार्मिंग अप. शरीर को बिना गर्म किए, बिना हीट किए, बिना वार्म अप किए हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो भी चोट लगने के चांसेस वो ज़्यादा रहते हैं. ड्यू टू इम्प्रॉपर वार्मिंग अप एन एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन मे गेट इंजर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग और कंपटीशन. थर्ड नंबर पे आता है हमारा अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग. गलत तरीके से, अवैध तरीके से अभ्यास करना या पार्टिसिपेट करना. इट मीन्स एन एथलीट शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट ट्रेनिंग. कि किसी भी खिलाड़ी को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए किसी खेल का. ही शुड हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ओवर ट्रेनिंग और अंडर ट्रेनिंग. हर किसी के बारे में, ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बारे में, कम ट्रेनिंग करने के बारे में. ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ साइंटिफिक लॉज स्पोर्ट्स पर्सन मे बी इजली इंजर्ड. कि अगर इन तरीकों का, वैध तरीकों का अगर इग्नोर करोगे, दरकिनार करोगे, नज़रअंदाज करोगे तो कोई भी खिलाड़ी बहुत जल्दी से चोटिल हो सकता है. नंबर 4 पे हमारा नंबर 4 आता है लैक ऑफ फिटनेस. शरीर में पुष्टि की कमी होना. इफ़ ए प्लेयर इज़ नॉट एनाटोमिकली, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट, चाहे वो शरीर की बनावट से हो, चाहे वो शरीर क्रिया विज्ञान से हो, चाहे वो मनोविज्ञान से हो, मस्तिष्क से हो, he or she may get injured easily, बहुत जल्दी से वो चोटिल हो सकता है. इट इज़ said that an unfit individual is more prone to injuries in the field of sports. ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक कम हष्टपुष्ट व्यक्ति को चोट लगने के खतरे खेल के मैदान पे कुछ ज़्यादा होते हैं. नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इनएडिक्वेसी. पोषण की कमी होना, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना. लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन फूड, खाने के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना. मे ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ इंजरीज टू प्लेयर्स. खिलाड़ियों में चोट लगने का भी एक कारण हो सकता है. बोन फ्रैक्चर में अकर प्लेयर ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी. कि कोई भी खिलाड़ी अगर अपने डाइट में, अपने भोजन में अगर कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन डी की कमी करेगा तो उससे फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती है. नंबर 6 पे हम बात कर लेते हैं लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, खेल सुविधाओं की कमी होना. इफ़ द ग्राउंड इज़ नॉट स्मूथ, कि अगर कोई खेल का मैदान वो साफ़ नहीं है, स्मूथ नहीं है, एंड देयर आर डिचेस इन इट, अगर उसमें गड्ढे हैं, देयर कैन बी स्प्रीन, तो वहाँ पे मोच लग सकती है, एब्रेशन, रगड़ या छिल सकता है, और इवन फ्रैक्चर टू बी प्लेयर, और यहाँ तक कि किसी भी खिलाड़ी को फ्रैक्चर तक हो सकता है. इफ़ इक्विपमेंट इज़ नॉट प्रॉपर इंजरी में ऑल्सो कर, अगर खेल उपकरण अगर अच्छे नहीं होंगे तो भी खिलाड़ी को चोट लग सकती है. नंबर 7 पे हम बात कर लेते हैं इनजुडिशियस ऑफिशिएटिंग, अन्यायपूर्ण पक्षपात निर्णय लेना. इफ़ रेफरी इज नॉट ऑफिशिएटिंग प्रॉपरली और ही इज़ बायस्ड, देयर मे बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ इंजरीज टू प्लेयर ड्यूरिंग द मैच. कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई एम्पायर, कोई ऑफिशियल, कोई अधिकारी अगर पूरे तरीके से, ठीक तरीके से निर्णय नहीं ले रहा, या वो किसी पक्षपात कर रहा है, किसी एक टीम का कर रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं किसी खिलाड़ी को चोट लगने के. जनरली रूल्स आर नॉट ओबेड इन सच टाइप. आमतौर पर ऐसी अवस्था में क्या है, कोई रूल फॉलो नहीं करता और हर कोई दूसरे को चोटिल करने के मौके ढूंढते हैं. नंबर 8 पे बात आ जाती है नो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना. ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन इफ प्लेयर डू नॉट यूज़ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट द चांसेस ऑफ गेटिंग इंजर्ड आर कॉमन. क्या किसी भी खेल के दौरान अगर खिलाड़ी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करता तो वहाँ पे
चोट लगने के चांसेज है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ इट इज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव बिकम सो फास्ट दैट इट कैन बी डेंजरस टू पार्टिसिपेट इन गेम्स विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑथर क्या कह रहे हैं कि आज के टाइम में जो खेल है वो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट हो चुके हैं, और ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी बिना सुरक्षा उपकरणों के पार्टिसिपेट करता है तो उसे भी चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। नंबर 9 पे आता है प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फैटिग्यू, थकावट की स्थिति में भी और ज़्यादा अभ्यास करते रहना। इट इज़ द बट नेचुरल टू गेट फैटिग्यू एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, कि यह बहुत स्वाभाविक है कि जब खेलोगे तो थकावट होगी ही। इफ़ ए प्लेयर कंटिन्यूज प्रैक्टिस इवन आफ्टर गेटिंग फैटिग्यू, अगर कोई खिलाड़ी यहाँ तक कि जब वो थक गया और तब भी वो अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, हिज चांसेस ऑफ गेटिंग इंजर्ड में इंक्रीज, तो उसके चोट लगने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइज क्राइटेरिया आपको पता है, रिवीजन आपके सामने है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज गो थ्रू विद दिस